HIV, Human Immunodeficiency Virus. तो इट बिलोंग्स टू HTLV3 रेट्रोवायरस. तो ये रेट्रोवायरिडिए फैमिली को बिलोंग करता है. देर आर 2 स्ट्रेन्स, HIV1 एंड HIV2. इसमें 2 स्ट्रेन्स रहते हैं, HIV1 और HIV2. दिस अटैक्स माने HIV अटैक्स इम्यून सिस्टम CD4 T सेल. सो मेन क्या होता है HIV इन्फेक्शन में, इम्यून सिस्टम को अटैक करता है. और भी उसमें किसको, CD4 T सेल्स को अटैक करता है. और इट इज़ अ RNA वायरस. आपको मालूम है वायरस में DNA वायरस रह सकता है, RNA वायरस भी रह सकता है. ये जो वायरस है ये RNA वायरस है. अभी इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे. आप स्ट्रक्चर को मैंने नहीं लिखा पॉइंट्स में, क्योंकि डायग्राम में ही एक्सप्लेन कर दूंगी मैं, पर एग्जाम में आपको पॉइंट्स लिखना पड़ेगा. जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको सेंटेंसेस में लिखना पड़ेगा. तो स्ट्रक्चर पहले हम अंदर से बाहर जाएंगे. आप देख सकते हो कि अंदर इसको कोर, इसका कोर में आप देख सकते हो RNA है, 2 RNA है. ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, ये भी पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, ये भी पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है. HIV में हमें 3 एंजाइम्स को याद रखना पड़ेगा. वो एंजाइम्स क्या क्या है? एक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये वाला रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. एक है इंटीग्रेज, ये वाला इंटीग्रेज. एक है इंटीग्रेज. नेक्स्ट है प्रोटीएज. तो ये 3 एंजाइम्स हमको याद रखना पड़ेगा HIV में. आप देख सकते हो कि ये क्या है, अभी ये कैप्सिड है या न्यूक्लियो कैप्सिड है ये. और ये कैप्सिड कौन सा प्रोटीन से बनाया गया है? P24 प्रोटीन से बनाया गया है. कैप्सिड के बाहर क्या है? ये पूरा मैट्रिक्स प्रोटीन है. और ये मैट्रिक्स प्रोटीन को कवर कर रहा है, मैट्रिक्स प्रोटीन को P17. ये जो वायलेट में है ना, ये P17 उसको घेर रहा है, सराउंड कर रहा है. तो कैप्सिड और प्रोटीन को कौन सराउंड कर रहा है? P17 प्रोटीन सराउंड कर रहा है. क्यों? टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द वायरॉन. वो वायरॉन को एक साथ रखना चाहता है, इंटीग्रिटी में रखना चाहता है, इसलिए ये उसको सराउंड करता है. बाद में उसके बाहर कौन आता है? एनवलप आता है. आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये एनवलप एक होस्ट सेल ओरिजिन है. माने जब ये HIV वायरस होस्ट सेल के अंदर जाता है, जब वो बाहर बडिंग जैसा आता है, तब होस्ट सेल मेम्ब्रेन के साथ बाहर आता है. तो ये एनवलप जो है इसका नहीं है, ये होस्ट सेल का है. तो एनवलप के ऊपर आप देख सकते हो कि नॉब लाइक प्रोटीन्स, जिनको हम ग्लाइकोप्रोटीन 120 बोलते हैं. और ये जो स्टिक है यहाँ पे, इसको ग्लाइकोप्रोटीन 41 बोलते हैं. तो ग्लाइकोप्रोटीन 120 का काम क्या रहता है? वो रिसेप्टर को आइडेंटिफाई करने का. फॉर एग्जाम्पल CD4 T सेल का रिसेप्टर को आइडेंटिफाई करके ज्वाइन होने का उसका काम रहता है. और इसका काम क्या रहता है? वो उसका काम है वो जाके सेल का फ्यूजन करता है. क्या करता है? एक सेल को एक सेल से ज्वाइन करता है. तो ये हो गया HIV स्ट्रक्चर. नेक्स्ट हम जाएंगे HIV जीनोम. तो HIV जीनोम में क्या रहता है? बहुत शॉर्ट दिया है मैंने. HIV जीनोम में स्ट्रक्चरल जीन्स रहते हैं, नॉन स्ट्रक्चरल जीन्स भी रहते हैं. नॉन स्ट्रक्चरल जीन्स का काम है रेगुलेशन, इसलिए उनको रेगुलेटरी जीन्स भी बोलते हैं. टोटल HIV में 9 जीन्स रहते हैं. तो हम ओनली 3 जीन्स स्ट्रक्चरल जीन्स के बारे में ही ज़्यादा पढ़ेंगे. तो स्ट्रक्चरल जीन्स 3 क्या हो गए? एक है गैग, एक है पॉल, एक है ENV. तो गैग का काम क्या है? मेक्स द वायरल कैप्सिड. देख लिया है ना आपको कैप्सिड कहाँ है, डायग्राम में एक्सप्लेन किया था. पॉल क्या है? कोड्स फॉर एंजाइम्स लाइक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज एंड वायरल प्रोटीएज. और ANV का काम क्या है? मेक सरफेस प्रोटीन्स लाइक GP120 और GP41. और दूसरा सभी कौन सा है? ये अदर जीन्स प्रेजेंट और
नॉन स्ट्रक्चरल, नहीं तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, रेगुलेटरी जीन्स भी हम इनको बोल सकते हैं। ये क्या क्या है, TAT, टैट, REV, रेव, VIF, NEF, VPR, VPU। तो एक बार मैं उसका डायग्राम दिखा देती हूँ आपको, आपको इजीली ये हो जाएगा। तो ये है HIV का जीनोम। तो आप एक देख सकते हो, ये 5th एंड है, ठीक है, ये 5th एंड है और ये 3rd एंड है। तो ये गैग है, ये पॉल है, ये एन, ये 3 ही हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और गैग का क्या करता है, वायरल कैप्सिड को कोट्स, तो P2017, P24, P7 सब कुछ यही जीन कोड करता है। पॉल क्या कर रहा है, पॉल एंजाइम्स को कोड करता है। तो P11 प्रोटीएस, P32 इंटीग्रेस, P66 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। और ENV क्या कर रहा है, एनवेलप में जो प्रोटीन्स है उसको कोड कर रहा है, GP120, GP41। ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हुए। और क्या है, रेगुलेटरी प्रोटीन्स, ये सब रेगुलेटरी प्रोटीन्स है, VIF, VPR, TAT, REV, NEF, VPU, ये सब क्या है, रेगुलेटरी प्रोटीन्स है। नेक्स्ट हम जाएंगे पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस ऑफ HIV में ये पहला आप समझने का, ये होस्ट सेल है, क्या है ये होस्ट सेल है, ये CD4 सेल है। अभी फर्स्ट वायरस क्या करता है, होस्ट सेल के पास आता है, उसके पास ये नॉब प्रोटीन GP120 CD4 सेल के रिसेप्टर को ज्वाइन करता है, आइडेंटिफाई करके। आप देखिए CD4 सेल के ऊपर ये एक रिसेप्टर है और ये है CXCR4, ये एक है, ये दोनों CD4 सेल का है। तो नॉब लाइक स्ट्रक्चर इसको आइडेंटिफाई करके ज्वाइन होता है, पर अभी फ्यूजन नहीं हुआ। ये जो GP41 है, ये रेड वाला GP41, इसके साथ ट्रांसमेम्ब्रेन GP41 बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ CXCR4 कॉज सेल फ्यूजन, माने ये इसके साथ ज्वाइन करके इसको और इसको फ्यूज कर देता है ऐसे। तो ऐसे फ्यूज करने के बाद क्या होता है, HIV जीनोम इज अनकोटेड एंड रिलीज्ड इनटू द होस्ट सेल। तो ये कोट नहीं रहता, ये बस जीनोम बस रिलीज हो जाता है होस्ट सेल में। अभी ये जीनोम क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। अभी क्या होता है, इसके पास ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी रहता है। तो द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऑफ द वायरस कन्वर्ट्स RNA इनटू DNA। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये सभी रेट्रोवायरसेस में ऐसा ही होता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, ये RNA को DNA में बदल देता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, दिस DNA एंटर्स होस्ट न्यूक्लियस एंड जॉइंस विद होस्ट DNA। ये ब्लैक कलर का होस्ट DNA है। अभी ये जो DNA जाके होस्ट DNA से ज्वाइन कर दिया, ऐसे वाले को क्या बोलते हैं, प्रोवायरस करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोवायरस। तो प्रोवायरस आया तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप HIV mRNA इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ RNA पॉलीमरेज ऑफ द होस्ट। आपको मालूम है सेंट्रल डोग्मा, जब 12th स्टैंडर्ड में आप पढ़ा होगा, सेंट्रल डोग्मा माने फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसके बाद ट्रांसलेशन होता है, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। ट्रांसक्रिप्शन माने क्या, DNA से mRNA बनने का ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ट्रांसलेशन माने क्या, mRNA से प्रोटीन जो बनता है उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। सो ट्रांसक्रिप्शन होके हमें mRNA मिल गया। तो mRNA मिलने के बाद क्या होता है, दिस HIV mRNA मेक्स लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन्स। तो अभी ट्रांसलेशन हो रहा है, ये mRNA क्या किया, ये एक प्रोटीन, ये एक प्रोटीन, ये एक प्रोटीन, लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन्स को कर दिया। नाउ द प्रोटीन एंड HIV mRNA आर असेंबल्ड टू फॉर्म अ न्यू वायरस पार्टिकल। तो अभी ये प्रोटीन चेन ब्रेक डाउन होके अलग अलग प्रोटीन बन गए, ये mRNA भी असेंबल हो जाता है, असेंबल होके ये पार्टिकल यहाँ यहीं पे बन जाता है, ये पार्टिकल यहीं पे बन जाता है। तो वायरस पार्टिकल बन गया। वायरस पार्टिकल बनने के बाद क्या होता है, दिस न्यूली असेंबल्ड वायरस इज पुश्ड आउट बाय बडिंग, which budding it, while budding it takes
part of host cell outer membrane. Now this acts as an envelope with the shedded protein. तो विद द स्टडेड प्रोटीन, तो आपको क्या मालूम हो गया, अभी ये जो है ये इसमें बन गया। जब ये बडिंग होके बाहर आ रहा है, ये एनवलप इसके साथ ऐसे होके बाहर आ गया। बडिंग के साथ ये होस्ट का एनवलप, होस्ट का सेल मेम्ब्रेन को ही अपना एनवलप बना के बाहर आ जाता है, और ये एनवलप के ऊपर नॉब सब आ जाते हैं। तो सॉरी, आपको दिखा रहे हैं। तो क्या हो गया अभी, तो ये सब कुछ कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है ये वाला। और ये जब बडिंग होके बाहर आ रहा है, क्या करता है, ये होस्ट मेम्ब्रेन के साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ बाहर आता है। तो होस्ट सेल मेम्ब्रेन को अपना एनवलप बन के ये बाहर वायरस पार्टिकल आ जाता है, उसके ऊपर ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर सब भी बन जाते हैं। तो बाद में ये एक न्यू वायरस पार्टिकल जैसा बाहर आ जाता है। तो ये क्या हो गया, पैथोजेनेसिस ऑफ HIV वायरस हो गया। अभी हम लैब डायग्नोसिस को जाएंगे। लैब डायग्नोसिस में क्या क्या है, लैब डायग्नोसिस में स्पेसिफिक टेस्ट है, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, कंफर्मेटरी टेस्ट है। स्पेसिफिक टेस्ट में डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एंटीजन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एंटीबॉडी, वायरस आइसोलेशन, डिटेक्शन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड बाय PCR। और नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में क्या है, T lymphocyte level, CD4 count, T4:T8 cell ratio, IgG and IgA levels. So T lymphocyte levels को क्या हो जाता है, कम हो जाता है T lymphocytes, लिम्फोपीनिया हो जाता है। CD4 सेल काउंट भी कम हो जाता है। T4:T8 रेशियो रिवर्स हो जाता है। IgG और IgA इंक्रीज हो जाते हैं। तो मैंने नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में क्या क्या होता है ये बोल दिया, और स्पेसिफिक टेस्ट में ये सब बोल दिया। अभी ये स्पेसिफिक टेस्ट में ही हम लोग स्क्रीनिंग के लिए टेस्ट भी यूज करते हैं। स्क्रीनिंग के लिए एलाइसा यूज करते हैं, रैपिड टेस्ट यूज करते हैं, सिंपल टेस्ट यूज करते हैं। और कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लूरेसेंस टेस्ट और रेडियो इम्यूनो एसे यूज करते हैं। अभी एलाइसा को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। इम्यूनोलॉजी देखेंगे तो मैंने एलाइसा का एग्जाम्पल के लिए HIV का ही लिया है और एक्सप्लेन किया है, आप वो देख सकते हो, मेरे पिछले वीडियोस में है। तो अभी हम वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट एक पढ़ेंगे। तो उसका प्रिंसिपल क्या है, HIV प्रोटीन्स आर सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट एंड मोबिलिटी। तो HIV प्रोटीन्स को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद क्या होता है, इसमें पेशेंट का सीरा डालते हैं। देन ये आगे कंटिन्यू करने का, पहले HIV प्रोटीन सेपरेट हो जाते हैं, उसके बाद देन पेशेंट्स सीरा, दैट इज टेस्ट सीरा इज एडेड, टेस्ट सीरा इज एडेड एंड एंटीबॉडी इज फाउंड इन फर्दर स्टेप्स, एंड एंटीबॉडी इज फाउंड इन फर्दर स्टेप्स। ठीक है, ये हो जाता है, ये इसका प्रिंसिपल। अभी हम जाएंगे वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कैसे करते हैं। तो ये आपको समझ में नहीं आया तो भी ठीक, बाद में मैं डायग्राम में आपको बता देती हूँ और पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो पहला है पॉलीएक्रेमाइड जेल एंड स्ट्रिप्स ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज पेपर और यूज्ड, दीज और रिएक्टेड विथ टेस्ट सीरा। पहले इसमें क्या होता है, इसमें एक नॉन HIV पेशेंट का HIV प्रोटीन्स को सेपरेट कर देते हैं, उसके बाद उसको नाइट्रोसेल्युलोज में शिफ्ट करते हैं, उसके बाद दीज और टेस्टेड है विद द टेस्ट सीरा से, किसका टेस्ट करना है उसका सीरा डाल के टेस्ट करते हैं। देन एन एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी इज पुट, नाउ suitable substrate which can produce color on reacting with the enzyme is used। समझ में नहीं आया तो आपको अभी डायग्राम में समझ में आ जाएगा। Prominent color bands are obtained where specific antibodies have reacted with specific proteins. In positive serum, bands of color are seen, but it is considered positive if bands are seen at gag pole or N। ये important point है। Color bands हम कहाँ पे देखने का, गैग पोल और एन, वो रीजियन में आया तो तभी हम पॉजिटिव कहते हैं। अगर 2 आया तो भी हम पॉजिटिव
ये 3 ही नहीं आया तो नहीं, 2 आया तो भी हम पॉजिटिव करके सोचेंगे। तो अभी हम डायग्राम में पढ़ेंगे, इजी हो जाएगा ये। तो वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे नोन HIV पेशेंट है, हमें मालूम है इसको HIV है, तो इससे हम ब्लड लेंगे। उसके पास क्या है, ये ब्लड में HIV प्रोटीन रहता है, उसको हम ये जेल में डालेंगे और इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, तो ये HIV प्रोटीन इंडिविजुअल प्रोटीन्स में सेपरेट हो जाता है। बाद में हम ये नाइट्रोसेल्युलोज पेपर में ट्रांसफर करते हैं, इसको हम ये नाइट्रोसेल्युलोज पेपर में ट्रांसफर करते हैं। नाइट्रोसेल्युलोज पेपर में ट्रांसफर करने के बाद हम इस पेशेंट को टेस्ट करने का, इसको हमें मालूम नहीं HIV है कि नहीं। इस एग्जाम्पल में हमने सोचा है कि इसको HIV है, तो हमने इसका सीरा लिया, उसके सीरा में क्या है, एंटीबॉडीज है, तो ये सीरा हमने इसके ऊपर डाला, तो ये एंटीबॉडीज जाके उन प्रोटीन से जाके ज्वाइन हो गए। अभी हम क्या करते हैं, एक और सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हैं, तो ये हमारा प्राइमरी हो गया एंटीबॉडी। सेकेंडरी एंटीबॉडी माने ये कर्व जैसा है ना, ये एंटीबॉडी है, और ये टेल जैसा है ना, ये एंजाइम है। तो दिस सेकेंडरी एंटीबॉडी इज जॉइंड विथ एन एंजाइम एंड इज पुट ऑन दिस। तो जब ये इसको हम इसके ऊपर डालते हैं, ये क्या करता है, ये सेकेंडरी एंटीबॉडी ये प्राइमरी एंटीबॉडी कहाँ है, वहां पे जाके वो ज्वाइन कर देता है, किसके साथ, अब वो एंजाइम के साथ भी ज्वाइन हो जाता है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सूटेबल सबस्ट्रेट ऐड करते हैं, ऐसे वाला सबस्ट्रेट, ये जाके क्या करता है, कहाँ कहाँ वो एंजाइम है वहाँ पे जाके रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद कलर दे देता है, ये क्या करता है, कलर देता है। वो कलर के हिसाब से हमें मालूम हो जाता है कि इसके ऊपर वो एंटीबॉडी है, तो ये पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी है तो माने क्या, HIV है। तो पर हम कौन सा एंटीबॉडी हम कौन सा वाला कलर्स चूज करेंगे, बैंड्स, हम गैग का, पोल का, एनव का, वो 3 तो रहने का ही। अगर वो 3 कलर बैंड्स है तो ही, वो जो प्रोटीन्स के ऊपर कलर बैंड्स है तो ही हम लोग उसको पॉजिटिव सोचेंगे, नहीं तो एटलीस्ट 2 बैंड्स को रहने का। तो ये हो गया वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक। अभी लास्ट एक और बताते हैं हम, विंडो पीरियड ऑफ HIV माने क्या है, बहुत टाइम यूज करते हैं वर्ड। इट इज द पीरियड बिटवीन द टाइम ऑफ इनिशियल इन्फेक्शन एंड द टाइम व्हेन HIV एंटीबॉडीज आर डिटेक्टेड। माने जब जस्ट इन्फेक्शन हुआ, HIV एंटर हुआ बॉडी में, पर उसी टाइम हम एंटीबॉडीज को डिटेक्ट नहीं कर सकते, कुछ देर 3 महीने के बाद ऐसे हम HIV एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये पीरियड को हम क्या बोलते हैं, विंडो पीरियड। दो वायरस इज मल्टीप्लाइंग एंड पेशेंट इज इन्फेक्शियस, द टेस्ट फॉर HIV एंटीबॉडीज और नेगेटिव। तो ये विंडो पीरियड में वायरस तो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो पेशेंट तो इन्फेक्शियस है, अगर वो किसी को ब्लड दिया तो उसको दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन आ जाएगा, फिर भी एंटीबॉडीज टेस्ट पॉजिटिव नहीं आते। तो कौन सा पीरियड में, विंडो पीरियड में। इट मे लास्ट अप टू 12 वीक्स, माने कुछ लोगों में 8 वीक रहता है, कुछ पर 12 वीक्स तक रह सकता है ये। सो टू डिटेक्ट HIV ड्यूरिंग दिस पीरियड, टेस्ट्स यूज्ड आर P24 एंटीजन एसे एंड प्रोवायरल DNA एसे। तो अगर हम विंडो पीरियड में टेस्ट करना चाहते हैं तो P24 एंटीजन एसे टेस्ट करने का या प्रोवायरल DNA एसे हम लोग टेस्ट करने का।